अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। और यकीनन आप लोग भी अपने घरों में रमज़ान की तैयारियाँ कर रहे होंगे। आज का व्लॉग का स्टार्ट हम करेंगे इमली की चटनी के साथ, क्योंकि लास्ट व्लॉग जो हमने एंड किया था तो इमली हमने भिगो दी थी और इमली अच्छी तरह भीग चुकी है। उसका पल्प अच्छे से निकाल कर एक पैन में हम उसको पकाने के लिए रखेंगे। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून जो है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, और हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स। और ये 1 टीस्पून के बराबर गुड़ की जो क्यूब्स होते हैं मेरे पास, वो मैं इसमें डाल दूँगी 15 से 20, और फिर 2 बड़े खाने के चमचे चीनी भी इसमें शामिल कर दूँगी। देखने में लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मीठी हो जाएगी, क्योंकि गुड़ भी डाला है और चीनी भी, तो ऐसा नहीं है। गुड़ का टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग आता है, इतना ज़्यादा उससे मीठा नहीं होता। असल मिठास जो है वो चीनी की ही आती है। जब तक इमली की चटनी बन रही है, अब हम तैयार कर लेंगे कोफ्ते, और फिर उन्हें भी कर देंगे हम फ्रीज़, ताकि जब भी हमें कोफ्ते बनाने हों तो मसाला भुना ग्रेवी बनाई और कोफ्ते फ्राई करके डाल दिए। उसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1 से 1.5 पाव कीमा है। उसके लिए 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने चने ले लिए हैं भुने हुए, और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। उन दोनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब प्याज, तो 1 प्याज ले लिए मैंने छोटी, और 2 हरी मिर्चें ले लिए हैं। इनको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में, और फिर इसी में कीमा डालकर इसके साथ मिक्स कर लूँगी। मतलब मकसद ये है कि सारी चीज़ें आपस में एक साथ बाइंड हो जाएं। तो कीमा, प्याज, हरी मिर्चें और गरम मसाला और चनों का जो पाउडर हमने बनाया है, वो सारा कुछ जो है मैं एक साथ मिक्सर में या चॉपर कह लें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसको पीसती जाऊंगी और बाइंड करती जाऊंगी आपस में। और फिर जो है हम इसमें और मसाले शामिल करेंगे और उसकी मीट बॉल बनाएंगे। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनके साथ तैयारी में थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए इन्हें बनाकर जो है हम फ्रीज़ कर देंगे, ताकि आधा काम तो हुआ वही होगा, बस मसाला ही भूनना होगा। तो जल्दी से मसाला भूनेंगे और फिर कोफ्ते जो हैं उसमें शामिल कर देंगे, आलू शामिल कर देंगे, और इस तरह से हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। वैसे सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि हमारी अम्मी जो हैं वो ये सारी चीज़ें नहीं करती थी, कि पहले से चीज़ें बना बना कर जो हैं फ्रीज़ कर रही हैं, और ये इतनी ज़्यादा तैयारियां जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं रमज़ान से पहले, ऐसा कुछ नहीं होता था। हाथ के हाथ कोफ्ते, बिरयानी, कोरमा, पसंदे, पता नहीं क्या क्या हमारी अम्मी जो है ना लवाजमात बनाती थी अफ्तारी और सहरी के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, स्नैक्स में बहुत सारी चीज़ें बनाती थी, और माशाल्लाह से इबादत भी पूरी तरह करती थी, नमाज़ें और कुरान शरीफ हर चीज़ वो कर रही होती थी। और कोई ऐसा सिलसिला नहीं होता था कि चीज़ें जो हैं वो फ्रीज़ कर के रखी जाएं। ताज़ी फ्रेश हर चीज़ बनाती थी, और माशाल्लाह से टाइम इतना होता था कि इबादत भी भरपूर तरीके से की जाती थी, और खाने पकाने के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। और आजकल जितना दौर जो है मशीनी हो गया है, हर चीज़ के लिए हम लोग जो हैं मशीनें यूज़ कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं टाइम को, अपना चीज़ें फ्रोज़ कर तो फिर भी हमारे पास टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है कि हम अफ्तारी और सहरी में जो है भाग दौड़ लगी हुई होती है कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं। सो अब वक़्त-वक़्त की बातें, हो सकता है कि टाइम अब जो है ज़्यादा तेज़ी से गुज़रने लगा हो। घड़ी की सुइयाँ तो ख़ैर उसी रफ़्तार से चलती हैं, लेकिन वक़्त बहुत जल्दी गुज़रता है, ये बात तो सच्ची है। मसाला जो है मैंने बाइंड कर लिया था आपस में, उसमें थोड़ी-सी लाल मिर्चें और पेपरिका पाउडर और नमक शामिल कर इसके अब हम बना लेंगे मीट बॉल, और फिर इसको भी कर देंगे फ्रीज़। जब फ्रीज़ हो जाएंगे ये, तो इन्हें भी हम ज़िप-लॉक बैग में डालकर स्टोर कर लेंगे। यहाँ हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो चुकी है, देख रहे हैं आप, इसकी क्वांटिटी पक पक कर जो है आधी हो गई है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं पतला ही रखूँगी, क्योंकि ठंडी होने के बाद वैसे ही गाढ़ी हो जाती है, और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो फिर बच्चे जो हैं उसमें और पानी डाल डाल कर उसको पतला करके खाते हैं, तो इसलिए मैंने इस दफ़ा
थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी पतली रखी है। और अच्छी खासी इमली जो है हमारी तैयार हो गई है, तकरीबन पूरे रमज़ान ही जो है वो चल जाएगी। अच्छा, अगर आपको गाढ़ी करनी है तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि हमारी चटनी जो है थोड़ी सी टेक्सचर उसका डिफरेंट हो जाता है और टेस्ट भी। तो ये वैसे ही खुद ही ठीक हो जाएगी, और नहीं तो वैसे भी ये अच्छी लगती है पतली ही, और सेफ भी रहती है। कॉर्नफ्लोर डालने से ये ज़्यादा अरसे तक चलती नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा करना है तो उसको में कॉर्नफ्लोर शामिल करें, नहीं तो ऐसे भी ये अच्छी खासी आपकी पूरे महीने चल जाएगी। और हो सकता है कि उससे पहले ही ख़त्म ही हो जाए, आपको दोबारा से बनानी पड़े, क्योंकि बहुत ही मज़े की बनती है। खैर, इमली की चटनी तैयार हो गई हमारी। अच्छा, अब हमें बनाने थे समोसे और दूसरी चीज़ें, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, समोसा पट्टी वगैरह, जो कि घर में नहीं थी। सो फिर हम लोग चले गए शॉपिंग के लिए, थोड़ी सी ग्रॉसरी करी, वेजिटेबल्स वगैरह ली। सो माशाल्लाह से मार्केट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से खूब भरी हुई थी, हर चीज़ दस्तयाब थी। और कारफोर में गई थी, कारफोर से मैंने सारी जितनी भी मुझे चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने ली। कैबेज मुझे चाहिए थी, लेकिन ये देखकर इतनी बड़ी, मुझे तो लग रहा था कि शायद ये पूरे साल भी ख़त्म नहीं होगी, इतना सारा तो मुझे यूज़ भी नहीं करना था। तो इसको मैंने किया स्किप, कि मेरे आधे फ्रिज में तो सिर्फ कैबेज ही आ जाएगी अगर मैंने इतनी बड़ी ख़रीद ली तो इसको तो मैंने किया स्किप। थोड़ी बहुत मुझे चाहिए होगी तो वो मैं अपनी जो हमारे घर के करीब मार्केट है, हाइपर मार्केट, वहाँ से ले लूँगी। और धनिया पुदीना, ऑब्वियसली हर चीज़ में धनिया पुदीने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो वो भी मैंने ले लिया था। फ्रूट तो खैर अभी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है रमज़ान में, और जो घर में रेगुलर यूज़ में फ़्रूट यूज़ किया जाता है वो तो घर में मौजूद था अभी। खैर, और दूसरी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, ऑरिगेनो वगैरह, वो लिया। और शान का कढ़ाई मसाला चाहिए था, वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और बिरयानी मसाले तो ऑलरेडी घर में थे, तो वो भी हमारा अभी रह गया है। और चिकन क्यूब्स ले लिए, क्योंकि समोसे वगैरह चिकन के बनेंगे, चिकन की जो भी चीज़ें बनेंगी उसमें मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि चिकन पाउडर मुझे नहीं मिला था, तो उसकी जगह हम ये चिकन स्टॉक क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ चाहिए थी मुझे, चीज़ जो है बहुत सारी यहाँ पर थी। कुछ चीज़ ये वाली तो घर में रखी हुई थी, जो शेरड होती हैं ऑलरेडी। सो मुझे चाहिए थी स्टिक में, तो देखिए ढूंढते रहे, जब हमें नज़र आ गई तो फिर हमने स्टिक चीज़ भी ले ली। और कुछ मुझे चाहिए था ये क्रीम चीज़, ये मीठे में भी काम आएगी हमारे, और रोल्स वगैरह में भी काम आ जाएगी, स्नैक्स वगैरह में। अब जिस मकसद के लिए मैं ख़ास तौर पर आई थी वो थी ये समोसा पट्टी, पेटीज़ की शीट जो होती हैं वो भी हमने ले ली। और फिर ये समोसा पट्टियाँ स्वीट्स की जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, इतनी ज़बरदस्त तली जाती हैं, क्रिस्पी होती हैं बिल्कुल। तो दोनों ले ली थी, समोसा शीट भी और रोल शीट भी। सो ये भी हमारी हो गई है। अब आगे चलते हैं। आगे बच्चों ने अपनी चीज़ें लेनी थी, बाज़ार आए और फिर ये लोग अपने चॉकलेट्स ना लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो महा ने अपने लिए और अपनी बहनों के लिए भी चॉकलेट्स ले ली सारी। आगे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या लिया था। सूजी ली थी, क्योंकि बच्चे जो हैं हलवा शौक़ से खाते हैं, तो अक्सर जो है वो मीठे में हमारे यहाँ हलवा बन रहा होता है। क्योंकि मैं इकट्ठी ही सूजी को भून कर जो है स्टोर कर लेती हूँ, और फटाफट से फिर हलवा बना देती हूँ जब भी बच्चे फरमाइश करते हैं। कुछ पॉपकॉर्न ले लिए थे, कुछ हमने माइक्रोवेव वाले लिए थे टेस्ट करने के लिए, ऐसे ही काफ़ी दिन हो गए थे। पाकिस्तान में तो अक्सर हम लोग लाते थे, लेकिन यहाँ पे हमने पहली दफ़ा ही लिए थे। अच्छा, ये है मिठाइयों का सेक्शन। ये अरबी मिठाइयाँ हैं, देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन खाने में इतनी मज़ेदार नहीं होती जैसे कि हमारी पाकिस्तान की मिठाइयाँ होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फ्री टेस्टिंग भी रखी हुई थी, और ये गोल गोल से जो गुलाब जामुन की तरह मिठाई नज़र आ रही है, इसको लुकमात कहते हैं। अच्छा, जलेबी है गोल सी।
It's like gold सी जलेबी, गोल जलेबी। ओके। फ्री टेस्टिंग थी तो हमने सोचा पहले चख लेते हैं कि कैसी है, उसके बाद हम लेंगे। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि हमें अच्छी ना लगे। और देखने में गुलाब जामुन की तरह थी, लेकिन खाने में बिल्कुल जलेबी वाला टेस्ट आ रहा था, गोल गोल जलेबी जैसे महाने कहा। खैर वो तो हमने नहीं ली, हमने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, जलेबियाँ हम लोग खाते रहते हैं तो वैसा ही टेस्ट है उसका। और यहाँ बन रहे थे चॉकलेट वॉफ़ल्स गरम गरम, तो हमने फिर न्यूटेला वॉफ़ल्स ले लिए थे। तो शॉपिंग तो हो गई है हमारी। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे समोसे और रोल, स्प्रिंग रोल और दूसरे स्नैक जो हमने बनाए हैं रमज़ानों के लिए, उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।